माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में उन तमाम लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है जो देश की आजादी में शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने अपने कलम से भारत में इंकलाब खड़ा किया, जिन्होंने अपनी पीठ पर लाठियां खाई, जिन्होंने देश के लिए जेल की काल कोठरी में तकलीफें सही। उन तमाम लोगों को देश के सबसे बड़े राज्य, एक छोटी सी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा इनाम दिया है। उस इनाम का नाम है कठमुल्ला। कठमुल्ला भले ही किसी गाली से कम ना हो, पर योगी आदित्यनाथ ने देश के तमाम लोगों की जबान पर सवाल उठाया है। उस भाषा पर सवाल है जिस पर अगर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, खुद आदित्यनाथ की जुबान भी 4 शब्द नहीं बोल सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगता है कि उर्दू बोलने वाले, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले, ये सब कठमुल्ले हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। आदित्यनाथ की नज़र में उर्दू लिखने, पढ़ने, बोलने वाले लोग एक नंबर के जाहिल हैं, वो बहुत ही कमतर हैं। पर आदित्यनाथ को मालूम ही नहीं है कि वो अपनी जिहालत का कैसे खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं। उर्दू भारत की भाषा है, भारत में पैदा हुई है, लेकिन आदित्यनाथ को लगता है कि उर्दू की जानकारी रखने वाले लोग मौलवी बनते हैं। पर आदित्यनाथ को शायद स्कूल जाने की ज़रूरत है, उनकी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो खुद जिस गोरखपुर से आते हैं, उसी गोरखपुर में रघुपति सहाय रहने वाले हैं, जिनको उर्दू का बेताज बादशाह कहा जाता है। अक्सर हमारे जरिए भी रघुपति सहाय के शेरो शायरी की जमकर इस्तेमाल किया जाता है, पर आदित्यनाथ को मालूम ही नहीं है कि रघुपति सहाय को ही फिराक गोरखपुरी कहा जाता है। अगर भारतीय साहित्य की दुनिया से हिंदुओं को हटा दिया जाए तो उर्दू का नाम लेने वाले बहुत कम ही मुसलमान नजर आएंगे। ये देश के 7 करोड़ लोगों की भाषा है, हर चलते फिरते शख्स की भाषा है। जो लोग टूटी फूटी हिंदी बोलते नजर आते हैं, वो भी दरअसल उर्दू ही बोल रहे होते हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी जबान को ही उर्दू कहा जाता है, जो हर आम इंसान के बोलचाल की भाषा है, जिसमें मुसलमान की तादाद बहुत कम है। फिल्म सिटी के नाम नेहाद पत्रकार जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भी उर्दू ही है। पर यह बात आदित्यनाथ जैसे नफरती सोच से भरे नेता को समझ में नहीं आने वाली। आखिर कैसे भाजपा के मुख्यमंत्री भारत के शहीदों और क्रांतिकारियों का कर रहे हैं अपमान? आखिर कैसे अपने ही राज्य की पोल पट्टी खोल रहे हैं यूपी का मुख्यमंत्री? आखिर कैसे उर्दू की नफरत में भाजपा के मुख्यमंत्री हो चुके कमतरी के शिकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर एक ऐसी बात कह दी है जो हर उर्दू बोलने, लिखने, पढ़ने वाले का अपमान है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन में जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के आदेश से क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए एक पहल की गई है। अब विधानसभा की कार्यवाही हिंदी के साथ ही भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी में भी सुनी जा सकेगी। इस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस विधानसभा में अंग्रेजी का प्रयोग करना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंग्रेजी को आगे करके हिंदी को कमजोर किया जा रहा है। माता प्रसाद पांडे ने यह सुझाव भी दिया कि आप अगर विधानसभा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उर्दू भी कर दीजिए। इसके बाद फिर आदित्यनाथ बहुत बुरी तरह से भड़क गए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया और कहा कि समाजवादियों का दोहरा चरित्र है। ये लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के उस स्कूल में पढ़ें जहां संसाधन ही नहीं है। सरकार चाहती है कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन ये लोग कहते हैं उर्दू पढ़ाओ। ये लोग बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। मतलब आदित्यनाथ ये मानते हैं कि उनके राज्य में स्कूलों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। खासकर उनकी सरकार के दौरान स्कूलों में जरूरी संसाधन ही मौजूद नहीं है। भूल जाइए कि वो उर्दू के बारे में क्या कह रहे हैं, भूल जाइए कि वो उर्दू बोलने वालों के बारे में क्या कह रहे हैं। पर आदित्यनाथ ने शायद ही एएन मुल्ला का नाम सुना हो, जिन्होंने कहा था कि इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन न कर, या तो बेहोश ना हो तो ना फिर होश में आ। ये शेर एन मुल्ला का लिखा है, जिनके नाम में भी मुल्ला लगा हुआ है। शायद आदित्यनाथ जैसे कमतर सोच वाले शख्स के लिए एएन मुल्ला ही मौलवी और कठमुल्ला हो सकते हैं। पर माजरत के साथ बताना पड़ रहा है कि एएन मुल्ला का पूरा नाम आनंद नारायण मुल्ला है। इनके नाम में आनंद भी लगा हुआ है और नारायण भी लगा हुआ है।
आदित्यनाथ दुष्यंत कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने भारतीय साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया? क्या आदित्यनाथ गुलजार साहब को भी मौलवी और कठमुल्ला कहना चाहेंगे, जिनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है? क्या आदित्यनाथ फैजाबाद के रहने वाले चकबस्त के बारे में जानते हैं, जिनका नाम ब्रज नारायण चकबस्त है, जिन्हें उर्दू अदब में एक मुकाम हासिल है? क्या आदित्यनाथ मुंशी प्रेमचंद्र को गाली नहीं दे रहे हैं? क्या आदित्यनाथ इस देश के शहीदों का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या आदित्यनाथ राम प्रसाद बिस्मिल का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या आदित्यनाथ शहीद भगत सिंह का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या आदित्यनाथ पत्रकार मौलवी मोहम्मद बाकर का अपमान नहीं कर रहे हैं, जिनको 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने दिल्ली गेट के सामने तोप से उड़ा दिया? समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय हिंदू हैं, पर उनकी पढ़ाई लिखाई भी मदरसे से हुई है, क्योंकि उस जमाने में स्कूल नहीं हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा केंद्र मदरसे ही थे, जहां उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाई जाती थी। तब तो राजा राम मोहन रॉय सबसे बड़े कठमुल्ले हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कठमुल्ले ही हो गए। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कठमुल्ले हो गए। अहमद फराज से लेकर शंकर जयकिशन और मिर्जा गालिब से लेकर शैलेंद्र भी कठमुल्ले हो गए। लता मंगेशकर को क्या कहेंगे? वो औरत हैं, क्या लता मंगेशकर को कठमुल्ली कहेंगे? आदित्यनाथ जैसे शख्स को उर्दू के बारे में बोलने का क्या हक है? जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, आदित्यनाथ को उर्दू के बारे में बोलने का कोई हक नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी हिंदी भी बहुत कमजोर है। उनके हिंदी में लाखों गलतियां और अशुद्धियां मौजूद हैं। मात्राओं की इतनी गलतियां मिल जाएंगी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पर खुद को कट्टर सनातनी दिखाने की होड़ में आदित्यनाथ न सिर्फ उर्दू के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, बल्कि उन करोड़ों भारतीय हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू है, जो खुद को उर्दू से दूर ही नहीं कर सकते हैं। कायदे से देखा जाए तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जिस हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं वो भी उर्दू ही है। उनको अगर एक लाइन भी हिंदी में बोलने से कह दिया जाए तो उसमें उर्दू और फारसी के शब्दों की भरमार नजर आएगी। दरअसल आदित्यनाथ पर एक पुरानी कहानी बहुत ही फिट बैठती है। एक बार एक बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, लेकिन जब जंगल में आग लग गई तो फिर सारे जानवर अपने बंदर राजा के पास पहुंचे। कहने लगे कि हे सरकार, जंगल में आग लग गई है, कुछ कीजिए। इतना सुनना ही था कि बंदर ने उछल कूद करना शुरू कर दिया, करतब करने लगा, गुलाटियां मारने लगा, लेकिन जंगल के जानवर राजा से मदद की गुहार लगा रहे थे, पर उनका राजा केवल उछल कूद में मस्त था। जानवर कहने लगे कि हे राजा, हम अपनी व्यथा सुना रहे हैं और आप उछल कूद कर रहे हैं, कुछ करते क्यों नहीं? इस पर बंदर ने जवाब दिया कि मैं अपना काम कर तो रहा हूं ना, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। अब इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिसे जिस काम के लिए जाना जाता है, जो जिस काम में माहिर होता है, वो वही काम कर सकता है, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कुछ यही हाल भाजपा के नेताओं का है। उनके चरित्र में नफरत और घृणा भरी हुई है। उनको एक वर्ग विशेष से नफरत के लिए जाना जाता है। इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।